औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मुल्क का हम आगाज़ कर रहे हैं और इसमें 2 रुकू हैं। सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला की तौहीद और सफ़ात बारी ताला के ज़िक्र से फरमाई गई और बताया गया कि सारे जहाँ की बादशाही अल्लाह तबारक व ताला के दस्ते कुदरत में, सारा ज़ोर और क़ुव्वत इसी के कब्ज़े में, जो चाहे कर सकता है। इसी ने तुमको ज़िंदगी बख्शी, वही तुमको मौत देगा और उस मरने और जीने का मकसद ये है कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि इस आर्ज़ी ज़िंदगी में कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जुमे को देखें, वो खुदा बड़ी आलीशान है, बड़ा आलीशान है, जिसके कब्ज़े में तमाम सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़तूर सुम्मर्जिइल बसरा कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। तर्जुमा, जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन शख्स अमल में ज़्यादा अच्छा है, और वह ज़बरदस्त बख्शने वाला, जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए तो खुदा की इस सनत में कोई खलल ना देगा। सो तुम फिर निगाह डाल कर देख लो कि कहीं तुमको खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डाल कर देखो, आखिरकार निगाह जलील होकर तुम्हारी तरफ वापस लौट आएगी। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत का मकसद क्या है? इंसान की आजमाइश। ये जो हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने इसमें हमें अक्ल और मर्ज़ी इसीलिए दी है कि इसका हिसाब जन्नत और जहन्नुम की सूरत में आखिरत में अल्लाह ने हमसे लेना है। तो इंसान की आजमाइश और हुस्न अमल में मौत का पहले ज़िक्र फरमाया गया और हयात का बाद में। इससे मालूम हुआ कि इंसान की आजमाइश हुस्न अमल में बनिस्बत हयात के मौत में ज़्यादा है, और वो इस तरह कि जिस इंसान को मौत की फ़िक्र होगी और अपनी मौत की फ़िक्र रखेगा, वो अच्छे अमाल की पाबंदी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेगा, और मौत से जितनी गफलत होगी उतने ही इस्लाह अमल और हुस्न अमल से बेफ़िक्री होगी। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। तर्जुमा, और हमने कुरान के आसमानों को चरागों से आरास्ता किया, और हमने करीब के आसमानों को चरागों से आरास्ता कर रखा है, और इनको शयातीन के मारने का ज़रिया भी बना दिया, और हमने इन शयातीन के लिए जहन्नुम का अज़ाब तैयार कर रखा है, और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है और वो बुरी जगह है। तो यहाँ पे देखें, आसमान दुनिया यानी सबसे निचला आसमान जो ज़मीन से बनिस्बत दूसरे आसमानों के करीब है, इसको अल्लाह ताला ने इन कुदरती चिरागों यानी सितारों से बारौनक बना रखा है। चुनांचे रात के वक्त सितारों की झुमघट से कैसी रौनक और शानदार मालूम होती है, गोया ये कुदरती चिराग हैं जिनसे दुनिया के बहुत से मुनाफे वाबस्ता हैं। तो इन बेशुमार सितारों का आसमान पर मिसले कंदीलों के रोशन होना, ये भी एक कवी दलील आसार कुदरत और हिकमत इलाहिया की है। माहिर फ़ल्कियात साइंसदानों ने साबित किया है कि आसमान के तारे 2 किस्म के हैं। एक तो वो जो एक जगह कायम है, हरकत नहीं करते, इनको सवाबत कहते हैं। दूसरा वो हरकत करते हैं, गर्दिश में रहते हैं, इनको सयारात कहते हैं। अंधेरी रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बेशुमार चमकते हुए सितारे, सैयारे नज़र आते हैं,
اور ان میں سے کچھ چھوٹے نظر آتے ہیں کچھ بڑے، اور جن کا فاصلہ بہت ہی زیادہ ہے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ تو جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ چھوٹے نظر آئیں گے۔ گو وہ فی النفس اس کرۂ زمین سے لاکھوں اور ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ ہمارا کرۂ زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تعداد اتنی ہے جتنی روئے زمین پر ریت کے ذرات یا دنیا بھر کے سمندروں میں پانی کے قطرات، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت کے اس بات میں فرماتے ہیں کہ اس آسمانی دنیا کو ہم نے اس قدرتی چراغوں یعنی ستاروں سیاروں سے بارونق بنا رکھا ہے۔ پھر ان ستاروں کا ایک فائدہ اور غرض آگے بیان فرمائی گئی کہ ان سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، یعنی ان ستاروں میں سے آگے کے شعلے ان شیاطین پر گرتے ہیں، آگ کے شعلے، اور جو آسمان میں ملائکہ کی باتیں چوری سے سننا چاہتے ہیں اور غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان شیاطین کی دنیا میں ایک رسوائی اور عذاب یہ ہوا کہ جب یہ ملائکہ کی باتیں چوری چھپے آسمان میں سننا چاہتے ہیں تو آگ کے گولے اور مجسم شعلے ان ستاروں سے ٹوٹ کر ان شیاطین پر گرتے ہیں۔ یہ تو ہوا دنیا کا عذاب، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جلانے اور جھلسانے والا عذاب یعنی نار جہنم تیار اور موجود ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألها خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کی بڑے زور کی آوازیں سنیں گے، اور اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب اس میں سے کوئی گروہ ڈال دیا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کہیں گے ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو اہل جہنم پر لعنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین پورا باخبر ہے۔ یہاں پہ سورہ ملک کا رکوع نمبر 1 مکمل ہوا، اور اس کے سوالات کو دیکھیں۔ سورت کی ابتدا کس چیز سے فرمائی گئی؟ آیت نمبر 1۔ دوسرا سوال ہے زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے انسان کی آزمائش اور حسن عمل کا جوڑ تحریر کریں، آیت نمبر 2۔ کوشچن نمبر 4، ستاروں کی حقیقت واضح کرتے ہوئے شیاطین سے ربط بیان کریں، آیت نمبر 5۔ اور 3 4 5 پانچواں سوال ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے انعامات تحریر کریں، آیت نمبر 12۔ اور لاسٹ کوشچن ہے اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وضاحت کریں، آیت نمبر 13۔ دوسرا رکوع دیکھیں سورہ ملک۔ هو الذی، اچھا یہ سوالوں کے جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا
फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। तर्जुमे को देखें। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मुसख्खर कर दिया, सो तुम इसके रास्तों में चलो और खुदा की रोज़ी में से खाओ पियो और इसी के पास दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। क्या तुम लोग इससे बेखौफ हो गए हो जो कि आसमान में है कि वो तुमको ज़मीन में धंसा दे, फिर वो ज़मीन थरथरा कर उलट पलट होने लगे। या तुम लोग इससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में भी अपना हुक्म तसर्रुफ़ रखता है कि वो तुम पर एक हवाए तुंद भेज दे, सो अनकरीब मरते ही तुमको मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना अजाब से कैसा सही था। वो इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन्होंने दीन हक को झुटलाया था, सो देख लो उन पर मेरा अजाब कैसे वाक़या हुआ। तो जिन लोगों ने अल्लाह ताला को इन आँखों से देखा नहीं मगर इसकी ज़ात पर, इसकी सफ़ात पर पूरा यकीन रखते हैं, इसकी अज़मत और जलाल के तसव्वुर से लरज़ते हैं और इसके अज़ाब का ख़्याल करके कांपते हैं और लर्ज़ां तरसता रहते हैं, तो ऐसे मोमिनीन के लिए आखिरत में दो चीज़ों का वादा फरमाया जाता है। एक मग़फ़िरत, यानी दुनिया में इनसे जो कोताहियाँ और गुनाह सरज़द हुई हैं इनको आखिरत में माफ़ कर दिया जाए और इनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाए। और दूसरे अजर कबीर, यानी इनको अल्लाह ने डराने और अमाल सालिहा बजा लाने पर ज़बरदस्त सवाब और बेहतरीन अजर अनायत फरमाया, यानी जन्नत के बागात में हमेशा के लिए दाखिल कर दिया जाएगा जहाँ हर तरह के इनामात इन पर हमेशा रहेंगे। फिर फरमाया कि तुम्हारे अल्लाह दिलों को के भेदों तक से वाकिफ़ है, और क्यों ना वाकिफ़ हो, भला जिसने तुमको पैदा किया और जो तुम्हारा खालिक और मुख्तार है, तो ये नामुमकिन है कि जो खालिक हो वो आलिम ना हो। ये कैसे हो सकता है कि जिसने तुमको बनाया पैदा किया वही तुम्हारे अंदरूनी और बैरूनी हाल से वाकिफ़ ना हो। वो तो लतीफ़ और ख़बीर है, यानी बहुत बारीक बीन है और बड़ा ख़बरदार है। इससे कोई चीज़ और कोई बात और कोई हाल इससे मख्फ़ी और पोशीदा नहीं रह सकता। इसलिए अलल ऐलान तो दरकिनार तुम कोई बात छुपा कर भी इसके ख़िलाफ़ ना कहो और कहना तो दरकिनार इसको अपने दिल में भी ना रखो। अगली आयत को देखें। अवलम यरौ इलत तैरि फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मा हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इन्नल काफ़िरूना इल्ला फ़ी गुरूर अम्मा हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी अतुव्विम व नफ़ूर अफ़मन यमशी मक्किय्यन अला वजहिही अहदा अमन यमशी सविय्या अला सिरातिम मुस्तकीम। तर्जुमा देखें। क्या इन लोगों ने अपने ऊपर परिंदों की तरफ नज़र नहीं की कि पर फैलाए हुए हैं और कभी इस हालत में पर समेट लेते हैं बजुज़ खुदाए रहमान इनको कोई थामे हुए नहीं। बेशक वो हर चीज़ को देख रहा है। हाँ, रहमान के सिवा वो कौन है कि वो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी हिफाजत कर सके। काफिर तो निरे धोखे में हैं। यहाँ हाँ, ये भी बताओ कि वो कौन है जो तुमको रोज़ी पहुँचा दे। अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी बंद कर ले फिर ये लोग सरकशी और नफ़रत पर जमे रहेंगे। तो क्या जो शख्स मुँह के बल गिरता हो चल रहा हो वो मंजिल मकसूद पर ज़्यादा पहुँचने वाला होगा, या वो शख्स जो सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो। तो परिंदों की बात आई। हम परिंदों की मिसाल बयान करने में शायद इस तरफ भी इशारा हो कि जैसे ऊपर बयान हुआ कि अल्लाह ताला आसमान से अजाब भेजने पे कादिर है, तो मुनकरीन और मुकज़्ज़बीन अपने कुफ्र और शरारत से इसके मुस्तहक भी हैं। लेकिन जिस तरह रहमान की रहमत ने परिंदों को हवा में रोक रखा, अजाब भी इसी की रहमत से रोका हुआ है। तो परिंदों की कुव्वत परवाज़, इनका हवाई मौजों के चीरते हुए उड़ना और इतनी बुलंदियों पर अपने जिस्म का तवाज़न कायम रखना, ये हैरत अंगेज़ मुशाहिदात हैं जिनसे हर इंसान हक़ ताला की कुदरत और सनाई का मुशाहिदा कर सकता है। तो फिर वो खुदा को क्यों नहीं मानता। अगली आयत को देखें। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन
कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सय्यिअत वजूहुल लज़ीना कफ़रू वकील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरायतुम इन अहलकनिल्लाहु वमन मइया औ रहिमना वमा यजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फी ज़लालिम मुबीन कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरम फमा यअतीकुम बिमाइम मुईन। तर्जुमे को देखें। आप उनसे कहिए कि वही ऐसा कादिर है जिसने तुमको पैदा किया और तुमको कान और आँखें और दिल दिए, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। आप कहिए कि वही है जिसने तुमको रुए ज़मीन पर फैलाया और तुम उसी के पास इकट्ठे किए जाओगे। और ये लोग तो ये कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। आप कह दीजिए कि ये आलम तो खुदा ही को है, ये इल्म तो खुदा ही को है और मैं तो साफ साफ डराने वाला हूँ। फिर जब इस अजाब को पास आता हुआ देखेंगे तो काफरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, यही है जिसको तुम मांगा करते थे। आप कहिए कि तुम ये बताओ कि अगर अल्लाह ताला मुझको और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहमत फरमा दे तो काफरों को अजाब दर्दनाक से कौन बचा लेगा। आप उनसे ये भी कहिए कि वो बड़ा मेहरबान है, हम इस पर ईमान लाए और हम इस पर तवक्ल करते हैं। सो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है। आप ये भी कह दीजिए कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारा पानी जो कुओं में से है नीचे को उतर कर गायब हो जाए, सो वो कौन है जो तुम्हारे पास सूद का पानी ले आए। सूरत के अख्ताम की आयत में तमाम इंसानों को मुतनब्बे किया गया कि तुम जो कुएं खोद कर पीने का पानी और खेती वगैरह करते हो, इसके लिए पानी वाफिर मिकदार में हासिल करते हो, तो ये समझ लो कि ये भी अल्लाह ताला ही का हक है कि गौर करो कि चंद फुट या चंद गज ज़मीन खोद कर बआसानी पानी किस तरह मिल जाता है। वो इस तरह कि अल्लाह ताला ही आसमान से बारिश नाजिल फरमाते हैं, मींह बरसाता है, फिर वो इस ज़मीन के बाज़ हिस्सों पर यानी बुलंद और ऊंचे पहाड़ों पर वो पानी बर्फ़ की शक्ल में जमा कर इस तरह स्टोर कर दिया जाता है कि ना वो सड़े, ना वो गले, ना ख़राब हो, ना गंदा हो। फिर इस बर्फ़ को आहिस्ता आहिस्ता पिघलाकर पहाड़ों की रगों में से गुजार कर ज़मीन के अंदर पहुंचा दिया और बग़ैर किसी पाइपलाइन के पूरी ज़मीन में इसका ऐसा जाल फैला दिया कि जहाँ चाहो ज़मीन खोदो कि साफ़ शफाफ पानी निकल आए। तो यहाँ ये बताया कि ऐ इंसानों, तुम जो पानी बआसानी कुओं से निकाल कर पी रहे हो, अगर वो पानी ज़मीन की गहराई में उतर जाए और ज़मीन की इतनी निचली सतह पर चला जाए कि जहाँ तक इंसान की रसाई मुमकिन ना हो, तो वो कौन सी ताकत है कि फिर इसे जारी पानी को हासिल कर सके। यकीनन दूसरे रुकू के सवाल आते हैं, परिंदे किस तरह अल्लाह ताला की पहचान कराते हैं, आयत नंबर 19। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी की अहमियत तहरीर करें, आयत नंबर 30। तो हदीस पाक से साबित है कि इस सूरत को रात को सोने से पहले तलावत कर लिया जाए तो ये सूरत इंशाअल्लाह इंसान को कब्र के अजाब से बचाएगी। तो एहतमाम करना चाहिए, बल्कि इसको ज़ुबानी याद करना चाहिए, क्योंकि इसकी सूरत की आयत 30 है और एक महीने में 30 दिन है। एक दिन में एक आयत भी याद कर लें, या चले 2 दिन में एक आयत को याद कर लें, तब भी 2 महीने में सूरह मुल्क याद हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे और दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको दीन की हकीकी समझ अता फ़रमाए और इस दुनिया की ज़िंदगी में हमको अपना ताबेदार बंदा बनाकर और इस्लाम का वफ़ादार रख कर ज़िंदा रखे। या अल्लाह आप अपने करम रहम से हमको अज़ाब जहन्नुम से दूर रखिए और आखिरत की नदामत और शर्मिंदगी से बचा लीजिए। या अल्लाह इस दुनिया में हमको दीन और आखिरत की फ़िक्र और इसकी सोच समझ अता फ़रमा और आखिरत में हमारा हशर नशर अपने अताअत गुज़ार बंदों में फ़रमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली
मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल वलमोमिनात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।